स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियोस और स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिंगेजुन विंग्स को मनाने और अपने साथ लैंक्लेन ले जाने के लिए विंग को मना रहे हैं। अब विंग जो एक बार को वांगजी के बारे में सोच के थोड़ा इमोशनल होकर हाँ कर देता है। अब आगे विंग बोलता है, मैं आपके साथ लैंक्लेन जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जिस चीज़ से चिंगेजुन, रानकुरैन और पीछे खड़े हुए पूरे जियांग्स यानी जैंग फैमिया, मैडम यू और जंजा अब विंग की तरफ देख रहे हैं। वो लोग भी घबराए हुए हैं कि विंग अब क्या बातें डिसाइड करेगा। विंग बिना रुके बोलता है, मैं लैंक्लेन जाऊंगा लेकिन मैं पहले की तरह अपने पुराने कॉटेज में ही रहूँगा। मैं लैंक्लेन से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करूँगा। मुझे एक शांत ज़िंदगी जीनी है। मुझे ने अब वो रॉयल ओमेगा का टाइटल की तरह नहीं रहना। मैं एक शांत ज़िंदगी बिताऊंगा। इतना ही नहीं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी जाएंगे, जो कोई और नहीं बल्कि वैनक्लेन से वैनचिंग और वैनिंग है। उन दोनों ने मेरी मदद करी थी। वैनक्लेन में मुझे सेफ रखा था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं विंग जब ये बात बोलता है तो कुरैन एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तुम वैनक्लेन के लोगों को मदद करना चाहते हो, जिस वैनक्लेन के कारण हम लोगों ने इतना सहा, जिस वैनक्लेन से हम इतने साल तक लड़ते रहे, तुम उन लोगों को अपना दोस्त मान रहे हो और उन्हें अपने साथ लैंडक्लेन में रहने की बात कर रहे हो। वो हमारे महल के अंदर नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल भी क्लाउड ड्रेसेस में नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं कुरैन थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। वहीं विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पता था ऐसा ही होगा। उसे पता था कि अगर वो कुछ कहेगा तो ये लैंडक्लेन के लोग कभी सुनेंगे ही नहीं, उसके मन की कभी करते ही नहीं, तो इसलिए उसने ये बात बोली थी। पर चिंगेजुन अलग है। चिंगेजुन एकदम से कुरैन की तरफ घूरते हैं और फिर बोलते हैं, ये फैसला मैं लूँगा। ये शर्त की बात विंग ने मुझसे करी है, तुम शांति से बैठ जाओ। विंग, तुमने जो कहा मुझे मंजूर है। तुम अपने साथ जिसे चाहे उसे ले जा सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो भरोसे के काबिल हैं और तुम अब तक उनके साथ सेफ थे, तो मुझे भी लगता है वो लोग अच्छे ही होंगे, इसलिए मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। वहीं ये बात सुन के कुरैन और विंग दोनों शॉक हो जाते हैं। कुरैन को यकीन नहीं होता कि उसके भाई ने उसे बिल्कुल इग्नोर मार के उसकी बात को कोई बात ही ना इंपॉर्टेंस देकर ये डिसीजन ले लिया। वहीं विंग को यकीन नहीं होता कि चिंगेजुन एकदम से इस बात के लिए मान गए। उनकी और वैनक्लेन की इतनी पुरानी दुश्मनी को वो भूल के विंग की इस शर्त को मान गए। विंग के लिए ये चीज़ थोड़ा सा शॉकिंग थी, लेकिन विंग फिर स्माइल करता हुआ अग्री हो जाता है। विंग ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विंग जानता है कि जहाँ पे वो रहता था, यानी वो पुराना कॉटेज, वो बहुत दूर है मैं क्लाउडसिस के असली महल जो है उससे, तो कोई जल्दी से वहाँ आता जाता नहीं। वहाँ वेंचिंग वैनिंग के साथ और अपनी वीशाओं के साथ आराम से रह सकता है। इसलिए उसने ये बात कही। वैसे भी वो कुछ समय ही लैंडक्लेन में रहने की सोच रहा है। उसका कारण ये भी है कि वो ये भी जानता है कि वो कब तक वो ऐसे छुप के रहेगा। कुछ समय बाद ही कभी ना कभी तो लैंडक्लेन के सामने सच आता ही, तो अगर अब आ गया है तो उसे एक्सेप्ट करेगा। अभी तो वो सिर्फ कुछ एक बार वांगजी से मिलना चाह रहा है। कहीं ना कहीं वांगजी की हालत का सुन के उसके अंदर वांगजी से मिलने की जो एकदम से तड़प इच्छा जागी है, तो उसी के कारण अभी तो लैंडक्लेन जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो सोच रहा है कि कुछ समय वो वहाँ रह के, जैसे अभी कहा चिंगेजुन ने कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम रहना चाहो रहो, वरना वापस आना चाहो तो आ सकते हो, तो वो फिर वापस आने के बारे में भी प्लान कर सकता है। वो ये सारी बातें सोच कर ही यहाँ से लैंडक्लेन के लिए जाने के लिए अग्री हो रहा है। वहीं चिंगेजुन तो विंग के साथ तुरंत वहाँ से उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैडम यू और जैन फैमिया उन्हें वहाँ पे कुछ समय रुकने के लिए बोलते हैं। जैसे ही अब वो लोग अपने अपने कक्ष में एक तरह से रेस्ट कर रहे हैं, तो मैडम यू और जैन फैमिया विंग के पास आते हैं, जो अभी भी अपने जो इस एक तरह से लोटस पेड़ में उसका रूम है, उस रूम में कुछ कपड़ों की पैकिंग कर रहे हैं। अब एकदम से मैडम यू दरवाज़ा बंद करके प्यार से विंग के पास बैठी हैं और बोल रही हैं, तुमने वीशाओं के बारे में क्यों नहीं बताया? आज कितना अच्छा मौका था। आज चिंगेजुन कितना इमोशनल थे और उन्होंने कहा है ना कि अब वो तुम्हारे फादर बनना चाहते हैं, तो तुम्हें वीशाओं के बारे में बताना चाहिए था। पर आपने नहीं देखा क्या मदर, रानकुरैन की आदत ये लैंडक्लेन वाले कभी नहीं बदल सकते, और मैं सिर्फ कुछ समय के लिए ही लैंडक्लेन जा रहा हूँ। मैं वापस यहाँ ज़रूर आऊँगा। मैं बस एक बार वांगजी से मिलना चाहता हूँ। मैं वांगजी से उसके बच्चे के बारे में सच बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं वांगजी को उसकी बेटी से दूर रख के उसके साथ गलत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार वांगजी को उसके बच्चे से मिलवाऊँगा
और उसके बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है वांग जी, तुम्हें और अपने बच्चे को वापस आने देगा? पहले तो मुझे यही भरोसा नहीं कि वांग जी विशाओ को अपनाएगा भी। अगर उसने विशाओ को नहीं अपनाया तो वैसे भी मुझे वापस आना है मदर। वांग जी विशाओ को ज़रूर अपनाएगा। अब पीछे से जैन फेमिया बोलते हैं, आज चिंगेजुन ने जितनी बातें बोली वो सारी बातें सच थी। सचमुच में कई सालों से हम भी वांग जी को तुम्हारे लिए परेशान होते हुए देख रहे थे। हम भी तुम्हें बताते थे कि वांग जी तुम्हारे लिए परेशान हैं, पर तुम हमारी बातों को इग्नोर करते थे। लेकिन अब तुम वहाँ खुद जाओगी तो तुम्हें महसूस होगा कि हम जो कहते थे वो गलत नहीं है। वांग जी सचमुच में तुम्हें बहुत मिस करता है और वो सचमुच में तुम्हें अपना ओमेगा मानता भी है, और अब वो तुम्हें और अपने बच्चे को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा, ये मेरा दिल कहता है। जैन फेमिया बहुत शॉर्टी से विंग से ये बातें बोल रहे हैं। विंग इन लोगों की बातें सुन तो रहा है, लेकिन उसका दिल अभी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे सिर्फ सब कुछ प्रैक्टिकल ही फील करना है। इन इमोशंस के साथ उसने अपनी आधी ज़िंदगी बिता दी, पर उसको कभी इन इमोशंस ने कोई खुशी नहीं दी। लेकिन जब से वो प्रैक्टिकली सोचने लगा है वो खुश है। वो 4 साल से अपने बच्चे के साथ खुशी है था, और अभी भी वो अपने बच्चे का सच इसलिए नहीं बता रहा कि उसे पता ही नहीं कि एक तरीके से वांग जी उसके बच्चे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। वो पहले वांग जी को सच बताएगा और उसके बाद ही सबको सच बताएगा। वो यही सोच के अब यहाँ से जा रहा है। उसने वेंचिंग, वैनिंग और विशाओ के लिए अलग से एक कहते हैं ना जगह या बोर्ड रेडी करी है। ये लोग लैंड से जा रहे हैं और वो तीनों बोट से जाएंगे। वो जानता है कि वेंचिंग के साथ विशाओ आराम से रह सकती है। जब से विशाओ ने आँख खोली है, जन्म लिया है, तब से वेंचिंग और वैनिंग विशाओ को बहुत ध्यान रखते हैं। विशाओ भी वेंचिंग और वैनिंग के साथ बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए विशाओ के लिए थोड़ा एक तरह से टेंशन फ्री है। लेकिन है तो वो मदर ही। पूरे रास्ते उसके दिमाग में विशाओ ही चलती रहा। उसके लगा पता नहीं विशाओ ने फर्स्ट टाइम बोट में सफ़र किया होगा, वो कैसी होगी, डरी तो नहीं होगी, वो परेशान तो नहीं होगी, वो रो तो नहीं होगी, उसने पता नहीं कुछ मतलब ये होता है ना सिक फील करके वॉमिट तो नहीं करा होगा। ये सारी बातें विंग के दिमाग में हैं। वो कहने के लिए किंग के साथ इस बड़े से एक तरह से वो होते ना पालकी में बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिमाग में उसकी बच्ची ही चल रही है। उसके एक्सप्रेशन भी थोड़े स्ट्रेस से ही लग रहे हैं, जिसे चिंगेजुन उल्टा समझते हुए बहुत प्यार से विंग के हाथ पे हाथ रख के उसे होश में लाते हैं और बोलते हैं, घबराओ मत विंग, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा होगा कि सब लैंड क्लैन के लोग तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेंगे, पर तुम इन लोगों के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपनी फैमिली और हमारे बारे में सोचो, मेरी रान शिचैन के और वांग जी के बारे में सोचो। मुझे नहीं पता लैंड क्लैन में क्या होगा तुम्हारे साथ, पर मैं तुम्हें एक बात का श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें प्यार और सम्मान हमेशा मिले। और ये बोलने के बाद चिंगेजुन फिर से विंग की तरफ इमोशनल भरी आंखों से देखने लगते हैं। इन दोनों की बातों में ही ये लोग कब लैंड क्लैन आ गए इन्हें पता ही नहीं चलता। लैंड क्लैन के सामने रान शिचैन खुद खड़े हैं, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग इस समय एक डोर पे खड़े होकर एक ओमेगा का वेट कर रहे हैं। ये देख के कुछ लोग पूरी तरह से शॉक है, कुछ मिनिस्टर्स भी आपस में बड़बड़ा रहे हैं। पूरा का पूरा लैंड क्लैन सजा दिया है रान शिचैन ने, जैसे कि कितने बड़े भव्य समारोह हो लैंड क्लैन में। उनके लिए तो है, क्योंकि आज विंग वापस आ रहा है। चिंगेजुन, विंग और जांगचैन जब अपने पालकियों से उतर के सामने देखते हैं तो रान शिचैन की खुशी और एक्साइटमेंट देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। रान शिचैन सबको इग्नोर करते हुए अपनी पोजीशन बोलते हुए कि वो किंग है, दौड़ते हुए विंग को गले लगा लेते हैं। वहीं ये देखकर कुरैन को भी मुंह सड़ जाता है कि इस एक छोटे से ओमेगा को क्यों लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये उसकी फैमिली वाले इतने पागल क्यों हो रहे हैं इस ओमेगा के चक्कर में। वहीं शिचैन रोते हुए जैसे अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें जैसे यकीन करना है कि ये सपना नहीं ये हकीकत है, उनका भाई जिंदा है, विंग जिंदा है। जिस इंसान को 4 साल पहले जब वैन वाह ने बोला था कि वो जिंदा है, उन्हें उसी दिन से यकीन था कि वो विंग जिंदा है, और आज उनका यकीन भरोसे में भी बदल गया जब वो सामने विंग को देख रहे हैं। बहुत देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद विंग और रान शिचैन एक दूसरे से दूर होते हैं और शिचैन स्माइल करते बोलते हैं, वेलकम बैक मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, ये पूरा क्लैन तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहा था। अब अपने घर में वापस आओ मेरे दोस्त। बहुत प्यार से विंग का हाथ पकड़ते हुए शिचैन अंदर की तरफ जा रहे हैं। वहीं विंग के पीछे पीछे इस समय एक तरफ जियांगचैन और दूसरी तरफ चिंगेजुन है।
ये सब लोग विंग को लेकर अब जब मेन जगह एंट्री करते हैं तो ऊपर से शिचैन की एक तरह से जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसके ऑर्डर के अनुसार फूलों की बारिश सी होने लगती है विंग के लिए। ऐसे ग्रैंड वेलकम की तैयारी की रही थी शिचैन ने, इसकी उम्मीद विंग को भी नहीं हो थी। विंग की आंखों में अब इमोशन भी आ गए। विंग थोड़ा इमोशन हो भी सबकी तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि सचमुच में कि ये लैंडक्लैन के लोग बदल गए हैं, कहीं सचमुच में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जो उसने सोचा भी नहीं होगा। वो यही बातें सोच रहा था, लेकिन उसे अजीब लगता है कि इस समय सब लोगों के बीच में कहीं भी लांग वांगजी नहीं है। वांगजी उस दिन से अपने रूम से वापस बाहर नहीं आया जिस दिन से उसे पता चला है विंग जिंदा है। वो आज भी सारी तैयारियों में शामिल था। वो उसने ही सब आयनी एक तरह से सारी तैयारी करवाई है। शिचैन ने ऑर्डर दिया था, लेकिन पूरी तैयारी करना, हर चीज़ में फिजिकली इन्वॉल्व होना, फूल सेलेक्ट करना, सबको ऑर्डर देना, कहाँ कौन खड़ा होगा, कैसे सब करना, सारी तैयारी खुद करी वांगजी ने है। पर हाँ, वो यहाँ इस समय नहीं है। सारी तैयारी करने के बाद जब बाल्की से विंग उतरा था तो शिचैन के साथ में वांगजी भी खड़ा था, लेकिन जब तक विंग सीधा होकर उसकी तरफ देखता वांगजी वहाँ से चला गया था। वांगजी वहाँ से इसलिए चला गया था तो जब उसे अचानक से महसूस हुआ कि वो विंग से नज़र कैसे मिलाएगा। अभी तो वांगजी ही खुद को गिल्टी मानता है। उसे लगता है कि उसका अपने ओमेगा पे विश्वास ना रखने के कारण ही उसका ओमेगा अपने ही क्लैन से में वापस नहीं आना चाहता था। कहीं ना कहीं विंग को जब वो बातें याद वांगजी को वो बातें याद आती हैं तो वो वहाँ से तुरंत अपने मतलब जिंशी की तरफ चला जाता है। उसे पूरी जिंशी को भी सजाया था विंग के लिए, लेकिन अब वो डरा हुआ है। वो कैसे विंग से बात करेगा, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि जब सबसे मिलके विंग जिंशी आएगा तो वो विंग से एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेगा, अपने रिश्ते की नई शुरुआत के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वांगजी इसी सोच से अपने जिंशी में बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विंग सबसे मिलता है। पुराने कुछ एक तरह से सीनियर्स विंग से अच्छे से मिलते हैं, कुछ लोग विंग से बहुत रूडली मिलते हैं जो कुरैन की तरह विंग को अच्छा नहीं मानते थे, जिन्हें उम्मीद थी कि वांगजी अब लाइफ में आगे बढ़ेगा, पर फिर से यही ओमेगा वांगजी की लाइफ में वापस आ गया है, इसलिए वो खुश नहीं है। पर कुछ लोग मतलब जेन्युइनली विंग के लिए खुश भी है और इसलिए वो विंग से खुशी से भी मिल रहे हैं, जिनमें से कई सारे विंग के वो स्टूडेंट थे जो विंग पहले जिन्हें पढ़ाता था, जो विंग जिंदा है जान के बहुत खुश हो गए। उसके लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स पिलाते हैं। बहुत देर तक विंग सबसे खुशी में मिलता है। शिचैन विंग को से भी काफ़ी देर तक बात करते हैं जैसे चिंगीजुन ने करी, लेकिन विंग भी उन्हें ज़्यादा कुछ मतलब इन शिचैन ने और चिंगीजुन ने ये मन में सोचा है कि वो विंग से ये नहीं पूछेंगे तुम लैंडक्लैन क्यों नहीं आए थे। वो विंग से नॉर्मली बात करते हैं कि अच्छा तुम के अरेस्ट करो, तुम ये करो, कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ये सारी बातें। वहीं विंग भी शिचैन से मिलके बहुत खुश होकर उनको बधाई देता है कि उन्होंने जंचा से शादी कर ली और एक बहुत अच्छा ओमेगा है जंचा। वो खुश है कि जंचा और वो एक साथ हैप्पी हैं। उन्हें मैडम यू और जेनिफर मे के थ्रू पता चलता रहता था विंग को कि कैसे जंचा और मतलब लायन शिचैन खुश है, जंचा कितना खुश है शिचैन का पार्टनर बन के। वो हमेशा अपने फ्रेंड से तारीफ़ करता था। तो वो सारी बातें जब शिचैन को बताते तो शिचैन को बहुत खुशी होती है। विंग बहुत खुश होकर शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है मैं हमेशा से सोचता था कि आप इस लैंडक्लैन के सारे अल्फा से अलग हो और आपने मुझे साबित भी कर दिया। आपने जिस तरीके से पूरा क्लैन, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड और अपने ओमेगा को संभाला हुआ है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, तुमने मेरी तारीफ़ करी। सच कहूँ जब कोई और मेरी तारीफ़ करता है तो मुझे वो खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज तुम्हारे मुँह से तारीफ़ सुन के हुई। मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे अप्रिशिएट करते हो। मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं कभी अपने ओमेगा के साथ वो नहीं होने दूंगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। और सच कहूँ ऐसा ही अब वांगजी सोचता है। उसे सच नहीं पता था, लेकिन जिस दिन से उसे तुम्हारी शादी का सच पता चला है, जिस दिन से उसे पता चला है कि तुम और वो मैरिड हैं, एक दूसरे के मेट हैं, उस दिन से वो भी तुम्हारे प्रति उतना ही सिंसियर और एक अपने रिश्ते के लिए उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुका है। इस बात पे विंग के चेहरे पे बस हल्की सी हंसी आती है और वो अपनी गर्दन मतलब एक तरीके से हाँ की तरफ हिला के अब टॉपिक चेंज करते बोलता है वैसे आपने तो बहुत बहादुरी का काम करा। आपने सबके बीच में ये बोला कि बच्चे ना होने का कारण आप हैं। ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम तो कोई ओमेगा अकेले अपना अल्फ़ा उठा नहीं सकता है जो आपने किया।
मुझे सचमुच में ये सुन के बहुत ज़ोर से हंसी भी आई शिचैन और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हुआ। हाँ मुझे पता था तुम मेरी टांग ज़रूर खींचोगे। तो हाँ तो और क्या, तुमने खुलेआम बोल दिया कि तुम्हारे अंदर कमी है, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस विंग अब मजाक में शिचैन की टांग खींचने लगता है। मैं शिचैन भी विंग के साथ पहले की तरह मस्ती करने लगते हैं। ये दोनों सेम एज के हैं, एक दूसरे के दोस्त भी है, तो दोस्तों वाली तरह इनका मजाक शुरू हो जाता है। वहीं जंजा जो इन दोनों की मस्ती को देख रहा है वो खुश हो रहा है अपने अपने अल्फा को इतने दिन बाद इतना खुश देख के। जंजा को खुशी हो रही है, उसका अल्फा सचमुच में आज दिल से कितना खुश है ये देख के जंजा भी खुश है। कब इतना सारा टाइम इन लोगों का साथ में बीत जाता है, इन्हें पता ही नहीं चलता है। इतना बड़ा सफ़र करके आए थे, इसलिए विंग के पास बैठे हुए मतलब सब लोगों के पास जब खबर पहुंचती है कि अब विंग के वो दोनों एक तरह से स्पेशल सर्वेंट, दोस्त, गार्ड, फ्रेंड, मेट, कुछ भी बोल दो, वो लोग यानी वैनक्लेन के वैनचिंग और वैनिंग भी यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत सारा सामान लेकर। तो ये देख कर सुनने के बाद विंग को अपने बेटी की याद आती है, विशाओ, जिसके बारे में वो बहुत फिक्र में था। विशाओ जो बहुत बड़े सफ़र के बाद अपने क्लैन में पहली बार आई है। विंग को तो फूलों के स्वागत से एंट्री करी गई है, पर उस बच्चे को पीछे सर्वेंट के लिए जहाँ एंट्री होती है वहीं से एंट्री करके वैनचिंग और वैनिंग लेकर वह अब एक तरह से क्लाउड ड्रेसेस में आ गए हैं। ये सोच के विंग एकदम से इमोशनल होके बोलता है, माफ़ करना मैं थोड़ा थक गया हूँ, क्या मैं उन लोगों से मिलने और अपने कॉटेज में वापस जा सकता हूँ? विंग शिचैन से पूछते हैं। तो शिचैन स्माइल करते बोलते हैं, हाँ हाँ तुम अब जाके रेस्ट करो, वैसे भी हम लोगों की बातें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली, 4 साल की बातें हैं, हम बाद में बात कर लेंगे। शिचैन खुशी से विंग को ये बोल के जाते हैं। विंग के साथ शिचैन और जंजा भी थोड़ी दूर तक साथ जाने की सोचते हैं। जैसे ही विंग अब एक तरह से मेन हॉल में महल से निकल के दूसरी वाली तरफ जहाँ उसका पुराना कॉटेज था वहाँ की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो अचानक से शिचैन थोड़ा उसे रोकते बोलते, ये तुम कहाँ जा रहे हो विंग? तुम्हारे रहने का सारा इंतजाम, तुम्हारा सारा सामान मैंने आराम से जिनशी तक पहुँचा दिया है, अब तो तुम जिनशी में ही रहोगे। ये बात सुनते ही विंग के एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो जाते हैं। वो शॉकिंगली शिचैन की तरफ देखने लगता है और बोलता है, जिनशी? हाँ तुम और वांग जी मेट हो, तुम दोनों की शादी को अब सबके सामने बता दिया गया है, तो तुम्हें अपने अल्फा के साथ ही रहना चाहिए। माफ़ करना शिचैन, पर मैंने शायद ये बात फादर को क्लियरली बता दी थी, मैं अपने पुराने कॉटेज में ही रहूँगा। और ये बोलने के बाद भी बिना शिचैन को कुछ ज़्यादा बोले, क्योंकि वो इमोशनल हो गया है, उसे अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है, उसका मन कर रहा है एक बार जाके विशाओ को देखे वो विशाओ ठीक है या नहीं। ऐसे वो उस कॉटेज की तरफ ही दौड़ पड़ता है। विंग को पता है कि वैनचिंग और वैनिंग भी उसी कॉटेज में गए हैं, क्योंकि गार्ड ने उन्हें यही बताया। इसे विंग शिचैन को और जांगचैन को वहाँ शॉकिंग छोड़ के अपने कॉटेज की तरफ बड़े बड़े कदमों से पहुँच जाता है। वहीं शिचैन ये बात सुन के पूरी तरह से शॉक होके एकदम से अपसेट होके विंग करके उसके पीछे जाने की कोशिश ही करते हैं, जब अचानक से जांगचैन उनका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से उन्हें बोलता है, यहाँ आने से पहले उसने फादर से यही शर्त रखी थी। ये बात सुन के एकदम से शैन थोड़ा परेशान होते हैं और बोलते हैं, लेकिन वांग जी का क्या? वो आज पूरा दिन सिर्फ विंग का इंतज़ार कर रहा था, उसने पूरी जिनशी विंग के स्वागत के लिए सजाई है, और जब विंग आज वहाँ नहीं जाएगा तो उसका क्या? इस बात पे अब जंजा भी थोड़ा इमोशनल होता है और बोलता है, तो तुम वहाँ जाओ, वांग जी को सच बताओ कि विंग अभी अपने कॉटेज में है। कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद अचानक से शिचैन यही चीज़ सही सोच के अब वांग जी के कॉटेज की तरफ चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत जल्दी से अपने कॉटेज में पहुंचता है। इस कॉटेज को भी अच्छे से क्लीन करके पहले की तरह पूरा अच्छे से रेडी करके रेडी कर दिया गया था। वांग जी के विंग के मरने के बाद भी इस कॉटेज को दोबारा से रीबिल्ड किया गया था, बल्कि पहले से ज़्यादा बड़ा बनाया गया था। हाँ यहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन हाँ विंग की याद में ये कॉटेज ज़रूर बनाया था जिंगे जुन ने और शिचैन ने। और अब जब विंग यहाँ आने वाला था तो उससे पहले ही ये कॉटेज अच्छे से क्लीन भी कर दिया गया था। इसलिए नहीं क्योंकि विंग वहाँ रहेगा, इसलिए क्योंकि ये विंग का एक टाइम घर था और क्या पता विंग को वहाँ जाने का मन भी करे, इसीलिए ये सब करा था शिचैन ने। शिचैन को पता ही नहीं था कि विंग वहीं रहेगा, लेकिन अब पता चला है तो वो थोड़ा सा अपसेट भी हुए थे। विंग जैसे ही अपने पुराने कॉटेज को देखते हैं तो उसकी आंखें इमोशनल हो जाती हैं और विंग बाहर खड़ा होकर उस कॉटेज को देख ही रहा था जब अंदर से उसे विशाओ के बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ें आती हैं। इसलिए विंग अब जल्दी से दौड़ के अपने रूम खोलता है और देखता है कि विशाओ बैठी हुई है और जोर जोर से रो रही है, मुझे बाबा चाहिए, मुझे बाबा चाहिए, बाबा कहाँ है? मैंने बाबा को कब से नहीं देखा, वो क्यों चले गए, वो मुझे मेरे साथ क्यों नहीं है, मुझे बाबा चाहिए कह के वो जोर जोर से रो रही है। उसे अपनी मदर चाहिए, उसे अपनी मदर की याद आ रही है। वो विंग को बाबा कह के ही बुलाती है।
इसलिए विंग एकदम से विशा को रोते हुए देखकर दौड़ के आके विशा को गले लगा लेता है। उसके अंदर भी अपने बच्चे को गले लगाने की बहुत तड़प थी, तो जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाता है तो वो भी इमोशनल होते हुए उसे चुप कराने लगता है। उसके आंसू उसके प्यारा से गोल मटोल से चेहरे पे आते हुए आंसू एक को क्लीन करता है और बोलता है, रो क्यों रहे हो, बाबा तो आ गए। बाबा को भी विशा की बहुत याद आ रही थी। क्या हुआ विशा, कहीं दर्द हो रहा है क्या, आप इतनी दूर से आए हो, आप थक गए हो क्या। इस बात पे विशा पहले अपने आंसू पोंछती है और कहती है, हाँ मैं बहुत थक गई। आपको पता है मैंने आज वाटर देखा, उसमें हमारी बोट अप और डाउन हो रही थी। बाबा आपको पता है मैंने फिशेस भी देखी, आपको पता है मैंने लोटस फ्लावर भी देखा। बाबा आपको पता है वहाँ जहाँ हम लोग जा रहे थे तो वाटर कैसे साउंड कर रहा है। बेचारी विशा अभी जो चीख चीख के रो रही थी कि मम्मी चाहिए, पापा मतलब अपनी मम्मी चाहिए, अब वो अपनी मम्मी से मिलके इतनी खुश हो गई कि वो पहले क्या उसने बोट में देखा वही बताने लगी। वो गुस्सा करना भी भूल गई कि उसे मम्मी पे गुस्सा भी करना था कि वो उसे छोड़ के चलेगी, बल्कि वो तो अपनी खुशी और एक्साइटमेंट में बताने लगी। विशा एक फ्री बर्ड है जो हमेशा मतलब एक नई चीज़ जानने की इच्छा रखती है, और उसका ये पहला बोट का सफ़र तो उसकी लाइफ का एक बहुत नया एडवेंचर था। 4 साल की विशा ज़्यादा तो नहीं बोल पाती, पर जितना समझा सकती है उतना उसने समझाया। उसने जितना वो मेरे को तरह छोटे बच्चे अपने हिसाब से अपनी बातें एक्सप्लेन करते हैं, उतनी तो उसने अपने पापा को बातें एक्सप्लेन करके बता दी। विंग अपनी बच्ची को देखकर खुशी से उसे गले लगा के प्यार से उसे गोदी में बैठाता है और बड़े प्यार से उसे खुद ही खाना खिलाने लगता है। वेंचिंग और वैनिंग इतनी देर में अपना पूरा घर सेट कर लेते हैं। ये कॉटेज में 2-3 रूम बने हैं, जिसमें एक रूम वेंचिंग का है, एक वैनिंग का है और एक विंग का है, जहाँ पे विशा और उसका सामान भी रखा गया है। अब विंग और वेंचिंग और ये सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे जब विंग की तरफ देखते हुए वेंचिंग बोलती है, विशा सो गई है विंग, अब तो उसे गोदी से बेड पे लिटा दो। पहली बार मैं विशा से इतनी दूर था, मुझे एक पल भी विशा के बिना रहना इतना मुश्किल था। मैंने उसे अपने से दूर तुम्हारे साथ आने के लिए तो बोल दिया, पर मैं बहुत परेशान था। हम समझते थे, हमें पता था कि तुम भी इसके लिए उतने ही बेचैन और तड़प रहे होगे, इसलिए हम यहाँ पे आते ही सबसे पहले तुम्हारे पास ये खबर पहुँचाने के लिए बोल दिया था। इस बात पे विंग अपनी सोती हुई बच्ची को अभी भी अपनी गोद में लिए हुए अपने सीने से लगा के बैठा हुआ है। 4 साल का बच्चा कोई कम वजन का तो होता नहीं, सोने के बाद उसे लिटाने की जगह बल्कि उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही बैठा है। ये देखकर वेंचिंग समझ सकती है कि विंग भी पूरे दिन परेशान होगा। कब बताओगे तुम इसका सच सबके सामने, कब तक अपने बच्चे को सबसे छुपा के रखोगे विंग। तुम्हारा सच तो सबके सामने आ गया है, जल्दी विशा का सच भी आज सबके सामने आ ही जाएगा। उससे पहले कोई और इसे जान के अपनी तरीके से सबके सामने बताए। तुम्हें इस बारे में अपने अल्फा से बात करनी चाहिए। वेंचिंग विंग को यही बात समझा रही थी जब अचानक से डोर पे नॉक होती है। डोर पे कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी ही खड़े हैं। शिचैन जब वांगजी के पास जिनशी पहुंचा था तो उन्होंने वांगजी को बताया कि विंग और मतलब एक तरीके से अब अपने ही कॉटेज में रहेगा। ये बात सुनने के बाद वांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया और थोड़ा मुंह नीचे करके बैठ गया, जिस चीज़ से शिचैन वह वांगजी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बहुत आराम से उसे समझाते हुए बोलते हैं, डर के छुप के अपनी जिनशी में रह के कोई फ़ायदा नहीं है वांगजी, आगे बढ़ो, अपने ओमेगा से खुद जाके बात करो। मुझे पता है तुम अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन इसे अपने अंदर रख के क्या फ़ायदा। अपने ओमेगा को भी तो ये चीज़ दिखाओ, उसे बताओ कि तुम सॉरी हो, उसे बताओ कि तुमसे गलती ज़रूर हुई है लेकिन तुम उस गलती के लिए पछता रहे हो, और वैसे भी तुम्हें अब ये कदम आगे खुद ही बढ़ाने चाहिए। और ये बोलने के बाद शिचैन वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी को एक होप छोड़ जाते हैं। वांगजी भी विंग से मिलना चाहता था, इससे वो भी वहाँ से सीधा जिनशी की तरफ जिनशी से सीधा विंग के कॉटेज की तरफ चल पड़ता है। वांगजी को याद है कई साल पहले उसके गगा ने बोला था कि उसे अब अपने रिश्ते के आगे बढ़ना चाहिए। जब उसके गगा ने ये बात पहले बोली थी तो वो समझ नहीं पाया था। तब उसके गगा कि मतलब उसे तो यही लगता था कि विंग उसका मतलब एक तरीके से बड़ा भाई टाइप है, उसे नहीं पता था कि विंग उसका ओमेगा है। पर अब वो सारी बातें पुरानी याद करते हुए वो डिसाइड करता है कि वो पहले तो नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वो पूरा एफर्ट करके विंग को ये महसूस करवाएगा कि वो विंग को प्यार करता है, अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछताता है और विंग को अपना ओमेगा एक्सेप्ट भी करता है। और ये बात वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उसकी विंग की शादी हो गई, बल्कि इसलिए कह रहा है कि सचमुच में वो विंग को पसंद करता था। उसे जब तक ये बात पता भी नहीं थी कि वो और विंग शादीशुदा है, तब से ही वो विंग की तरफ अट्रैक्शन फील करता था। एज अ ओमेगा वो विंग को अपना मानने लगा था। और यही बातें सोच के वांगजी आज बड़े बड़े कदमों से विंग के कॉटेज के बाहर पहुंच जाता है
वो बहुत घबरा के डरते हुए विंग का नॉक करता है। वो काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हुआ है लेकिन वो नॉक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब वो हिम्मत करके जब नॉक करता है तो अंदर बैठे हुए हाँ विंग घबरा जाता है। विंग समझ जाता है कि ज़रूर कोई इससे इतनी लेट मिलने आया है, तो या तो ये कोई लैन फैमिली का मेंबर यानी लैन कुडान, लैन शिचैन या चिंगेजून ही होंगे। इसलिए वो तुरंत सोती हुई विशा को अब वेंचिंग के हाथ में दे देता है। वेंचिंग भी विशा को लेके अंदर चली जाती है। अभी तुरंत अब दरवाजे का डोर खोलता है तो देखता है कि सामने कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी खड़े हैं। वांगजी को यहाँ देख के विंग के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरे बदल जाते हैं। उसे अचानक से घबराहट होती है, जैसे वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वांगजी इस कॉटेज के अंदर आए। यहाँ आके वांगजी ऑब्वियसली अगर वो यहाँ आया तो एकदम से बाहर भी नहीं जाएगा, और विशा अभी कच्ची नींद में ही है, मतलब उसकी बहुत गहरी नींद भी नहीं हुई है। क्या पता वो रोने लगे, पापा पापा करके बुलाने लगे तो विंग क्या करेगा। इसे विंग यहाँ पे वांगजी को देख के थोड़ा घबरा कर तुरंत अपने कॉटेज से बाहर निकल के कॉटेज का डोर बंद कर देता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इस मूनलाइट के नीचे खड़े हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कौन पहले बोले, कौन किससे क्या बातें करें। विंग जैसे अपनी आंखों में इतने समय बाद वांगजी को देखकर अपनी ही सोच में गुम है, वहीं वांगजी विंग को देखकर अपनी ही सोच में गुम है। दोनों इस मूनलाइट में एक दूसरे को देखकर पुरानी बातें भी याद कर रहे हैं। विंग इस समय देख रहे हैं कि वांगजी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब वो एक 20 साल का एक यंग अल्फा जो होता है वैसे दिख रहा है। उसके बाल अभी भी उतने ही ब्यूटीफुल हैं। ये फोरहेड रिबन अभी भी उसके चेहरे पे बहुत सूट करता है और वांगजी देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वहीं यही हाल कुछ लांग वांगजी का है। वो विंग को देख रहा है तो महसूस करता है कि कहने के लिए विंग की एज बढ़ गई है। वो 28 का हो गया है लेकिन अभी भी वो देखने में बहुत ज़्यादा यंग लग रहा है, जैसे विंग की एज बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। ऐसा दिखने का कारण उसका वो सोल स्प्रिट भी है, फीनिक्स, जिसे कहा भी जाता है कि वो ब्यूटी का ही सोल स्प्रिट है। इसलिए विंग की तरफ अभी भी वांगजी की नज़रें जैसे विंग को छोड़ने का तैयार नहीं है। वांगजी को विंग की बात होश में लाती, सेकंड प्रिंस ऑफ वुशु, आप इतनी रात में यहाँ पे। वहीं वांगजी जो विंग को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था, मन तो कर रहा था कि कूद के विंग को गले लगा ले, लेकिन वो समझ नहीं पाया कैसे करे। वो इतना ही बोलता है, लांसान, आप मुझे लांसान बोलिए जैसे आप पहले बोलते थे। इसी से विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा पर मैं आपको आपके बर्थ नेम से क्यों नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते आप मेरे ओमेगा हैं और आप मुझे मेरे बर्थ नेम से ही बोलें तो मुझे अच्छा लगेगा। इतनी रात में आप मुझे यही बताने आए हैं कि मुझे आपको किस नाम से बोलना चाहिए। इस चीज़ से विंग थोड़ा सा वांगजी को टीस करता है, जिससे वांगजी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है और बोलती है, नहीं, मैं इतनी रात में अपने ओमेगा को उसके घर वापस ले जाने आया हूँ। अब आप इस कॉटेज में नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ अपने घर जिनशी ही रहेंगे। और ये बोलने के बाद वांगजी विंग को जैसे बिना कुछ मौका दिए उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। विंग एकदम से इस एक्शन से थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत वांगजी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए थोड़ा सा वांगजी से दूर होकर खड़ा होता है और बोलता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। इस बात पे वांगजी विंग को बहुत इमोशनल नज़रों से देखता है और बोलता है, क्यों नहीं जा सकते आप मेरे मेट हैं और मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने आपको वो प्यार और भरोसा नहीं दिया जो एक अल्फ़ा को अपने ओमेगा को देना चाहिए। मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे ओमेगा, मैं आपका दिल दुखाया, मैंने आपका भरोसा तोड़ा, मैंने आपको वो गलत शब्द कहे। मैं उस दिन से लेकर आज तक इस पछतावे की आग में जल रहा हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आपका स्टैंड नहीं ले पाया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए, प्लीज़ वापस अपने घर चलिए, वो घर जो आपका कई सालों से इंतज़ार कर रहा है। मुझे एक मौका। इससे पहले वांगजी कुछ और बात बोल पाता, विंग जो बहुत इमोशनल हो गया, उसके लिए भी वांगजी को फेस करना बहुत हार्ड हो रहा है। वो एकदम से बोलता है, वो मैं आपका मेड नहीं हूँ। जिस चीज़ से अचानक से विंग की तरफ वांगजी गुस्से में देखने लगता है। वहीं वांगजी की तरफ ये बात बोल तो दी विंग ने, पर विंग को भी दिल बहुत दुख रहा है, अंदर ही अंदर वो रो रहा है और वो दोबारा से बोलता है, वो शादी हमारे बचपन की शादी थी। मुझे लगता है आपको वो मेरी और आपकी शादी थी। बचपन हो या जवानी हो, शादी एक ही बार करते हैं हम लैंडक्लैन में और मैं वो कर चुका हूँ। आप मेरे अल्फ़ा हैं, मैं आपका अल्फ़ा हूँ और आप मेरे ओमेगा हैं और आप मेरे मेड हैं। मैं दोबारा आपके मुँह से ये बात नहीं सुनना चाहता कि आप मेरे मेड नहीं हैं।
आप ही मेरे मेट हैं। और ये बोलने के बाद वांग जी दोबारा से विंग का हाथ पकड़ के उसे जिनशी की तरफ ले जा रहा है। वो जिनशी की तरफ इसलिए ले जा रहा है कि उसने जिनशी उसके लिए सजाई है, बिल्कुल वही सब कुछ रखा हुआ है जैसा वांग जी विंग का था। अब वो विंग को वो चीज़ दिखाना चाहता है। वहीं वांग जी के अंदर इस समय गुस्सा और परेशानी देखकर विंग भी कुछ नहीं कहता, जैसे वो अभी जिनशी में विंग के साथ जाना चाहता है। जिनशी के अंदर जाते ही विंग देखता है कि इस तरीके से सब कुछ वैसे ही रखा है और सजाया गया है जैसा पहले था। विंग की हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। विंग की बांसुरी, विंग के पुराने कपड़े, विंग के हेयर एक्सेसरी और विंग का वो वाइट रिबन जो विंग हमेशा अपने बालों में लगा के रखता था। वो रिबन उस दिन वो जल्दबाजी में रात में नहीं लगा पाया था, इसलिए वो यहाँ रह गया था। और उसके बाद विंग अधिकतर अपने बालों में सिर्फ दूसरा वाइट रिबन बांधता था, लेकिन आज वो ही वाइट रिबन वहीं रखा हुआ है। इसे देख के आगे बढ़ के विंग वांग जी उस रिबन को टच करता है। वहीं वांग जी पीछे से अब विंग जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे बैक हक कर लेता है, जिसके लिए विंग पूरा रेडी नहीं था, लेकिन वांग जी ऐसा करना चाहता था। वो तो खुलेआम वहीं को विंग को हक करके फील करना चाहता था विंग जिंदा है, लेकिन अब वो वहाँ पे आग रूम में जब पीछे से विंग को बैक हक करता है तो विंग थोड़ा घबरा के वांग जी से दूर होता है। वहीं वांग जी जब देखता है विंग उससे थोड़ा घबरा के दूर हुआ तो वो एकदम से अपनी आंखों में सॉरी फील करता है और अपना सर नीचे झुकाते हुए बोलता है, माफ़ करना, मैं आपको डराना नहीं चाहता था गगा, बस मैं यकीन करना चाहता था आप यहाँ पे हैं, आप जिंदा हैं। गगा, आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? मैं 4 साल से आपसे मिलने के लिए तड़प रहा था, क्या आप एक बार भी मुझसे मिलना नहीं चाहते थे गगा? आपने इतनी बड़ी प्रॉमिस करवा दिया, यांगचैन को अपनी कसम देकर रोक दिया, क्यों गगा? क्या मैंने आपको इतना हर्ट कर दिया था? वांग जी अब बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रोते हुए ये बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं विंग ने वांग जी की आंखों में बहुत साल बाद आंसू देखे, लेकिन वो क्या करे, वो कैसे रिएक्ट करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले विंग कुछ और करता या कुछ रिएक्ट करता, रोता हुआ वांग जी अब अपने घुटनों पे बैठ जाता है। इसे देख के विंग 2 कदम पीछे के शॉक हो जाता है और वांग जी बोलता है, मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई गगा जो आप मुझसे इतना दूर हो गए? मैं बचपन से सिर्फ आप ही के सबसे करीब था, पर आप ही को मैंने सबसे ज़्यादा दर्द दिया, मैंने आप ही का दिल सबसे ज़्यादा दुखा दिया। गगा, मदर ने आपको मेरे लिए चूज़ किया था, पर सच कहूँ मैंने आपको खुद अपने लिए चूज़ किया है। मैं आपको उस दिन ये बात नहीं बोल पाया मैं उस दिन गुस्सा इसलिए नहीं था कि आप किसी और अल्फ़ा के साथ इन्वॉल्व थे। उस दिन गुस्सा में इसलिए था क्योंकि मैं किसी और को आपके पास देख भी नहीं सकता था। आप किसी और अल्फ़ा को इम्पोर्टेंस दो, ये मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मैं इस चीज़ को समझा सका उससे पहले ही मैं सब चीज़ें बिगाड़ चुका था। गगा, मैं आपको बहुत पहले से अपना ओमेगा मानता था, आप मेरे ओमेगा हो गगा। मेरा दिल ये बात बहुत पहले से मानता था। प्लीज़ गगा, प्लीज़ अपने इस अल्फ़ा को एक बार माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ गगा, मुझे इस शादी को एक मौका दीजिए। मुझसे दूर जाने के बारे में आप कभी मत सोचिए, मेरे पास मेरे साथ रहिए गगा, प्लीज़ गगा। विंग के सामने वांग जी जैसे पहले वाला 14 साल का 12 साल का वांग जी जो हमेशा अपने गगा के सामने अपने इमोशन शो करने से डरता नहीं था, बिल्कुल वैसे ही बन के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो इतनी ज़ोर से रो रहा है कि उसकी आवाज़ भी रोने वाली जैसे आवाज़ होती है वो भी अब टूटने लगी है, जिस चीज़ से विंग पूरा शॉक हो जाता है वांग जी को इतना टूटते हुए देखकर। और उसके प्यार के कन्फेस से विंग भी शॉक है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और घुटनों पे बैठे हुए वांग जी को उसके मतलब कंधे से उठा के खड़ा करता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है, उसे बहुत प्यार से शांत करने लगता है। शांत हो जाओ लांजान, मैं यही हूँ, मैंने तुम्हें उस गलती के लिए माफ़ कर दिया, तो फिर आप क्यों नहीं आए मेरे पास गगा? 4 साल से आप क्यों थे मुझसे दूर? आप मुझसे नाराज़ नहीं थे तो मुझसे मिल क्यों नहीं रहे थे गगा? वांग जी बेचारा इमोशन होते हुए जब ये बात बोलता है तो विंग को होश आता है। विंग को वो बात याद आती है, वो बात जिसके बारे में उसने अब तक वांग जी को नहीं बताया, उसकी और विशाओ की बात। विंग और वांग जी इससे पहले कोई और बात करते हैं, जिनशी का डोर दोबारा से नॉक होता है, जिसके लिए विंग और वांग जी थोड़ा शॉक होते हैं। इतनी रात में इतनी लेट कौन उनका डोर नॉक कर सकता है? इसलिए वो दोनों अपने से थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा ठीक करते हैं और दूर होते हैं। वहीं वांग जी अपना फेस थोड़ा क्लीन करता है। वहीं वांग जी अपने आंसू पूछ रहे हैं, ये देखकर विंग ही आगे बढ़ के वो दरवाज़ा खोल देता है तो सामने एक सर्वेंट था जिसके हाथ में कुछ खाने का सामान और कुछ पानी था, मतलब लिक्विड टी बोल दो या इस तरह से जूस बोल दो, वो सारा सामान था। इस सारे सामान को देख के वांग जी वो सर्वेंट मतलब एक तरह से वांग जी के कॉटेज में विंग को देखकर अपने चेहरे पे स्माइल करता हुआ
वो सब कुछ विंग के हाथ में देता है और बोलता है सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू ने कुछ नहीं कहा, खाया था, इसलिए उनके अंकल ने ये खाना और ये सब कुछ उनके लिए भेजा है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। विंग को जब पता चलता है कि वांग जी ने अब तक कुछ खाया भी नहीं है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो वापस आके वांग जी को अब सामने बैठाता है और उसके खाने से उसके सामने रखता है। वहीं वांग जी कुछ खा नहीं रहा, बस मुंह नीचे करा हुआ है। उसे खुशी है कि उसके गगा उसके पास है। वहीं वांग जी जैसे आज चाहता है कि आज उसके गगा ही उसे खाना खिलाए, इसलिए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता। वहीं वांग 2 बार वांग जी कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है क्या, 2 बार बोलता है, पर वांग जी कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, मुंह नीचे करके बैठा रहता है। तो विंग पहले की तरह उस पर थोड़ा नाराज होता हुआ चॉपस्टिक से उसे कुछ खाना खिलाने लगता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है वांग जी, तुम लैंड के रूल्स तोड़ लो, तुम्हें पता है ना सही टाइम पे सबको खाना खाना चाहिए, इतना लेट हो गया और तुमने अब तक कुछ खाया नहीं, कब से तुम ऐसे बन गए हो, कह के गुस्सा करते हुए वो वांग जी को खाना खिलाने लगता है पहले वाली तरह। जब वांग जी ने मतलब विंग के मरने की खबर सुनी थी तो वांग जी ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया था ना, ये याद करते हुए कि विंग उसे खुद खाना खिलाता था अगर वो खाना नहीं खाता था कभी, वो बातें याद करके आज वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समय तो विंग वापस आके उसे नहीं खाना खिला पाया था, लेकिन आज वो उसे खिला रहा है जैसे वो पहले खिलाता था। वहीं विंग भी कुछ करते करते वांग जी को खाना खिलाने लगता है। जब वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है विंग और उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख लेता है कि अभी तो कुछ ही खाना खाया, क्या वांग जी का इतने में पेट भर गया। अब वांग जी बोलते हैं आप भी खाओ काका प्लीज़ मेरे साथ। इस चीज़ से विंग जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत खा भी चुका था, लेकिन फिर भी वो वांग जी के खाते ताकि ये भी खाना खा ले, खाना खाने लगता है। वो दोनों अच्छे से वो खाना खाते हैं, विंग थोड़ा कम वांग जी पूरा अच्छे से, और बाद में दोनों अच्छे से खाना वाना खा के जब बैठे ही थे, जब विंग दोबारा से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बताना है रंजन। वांग जी एकदम से अपनी नज़र ऊपर कर देते हैं, तुम्हें लग रहा है ना 4 साल तक मैंने तुमसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं तुम पे नाराज़ था, ऐसा नहीं है रंजन, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं थी। और सच कहूँ मैं तुम्हारी वो सारी बातें भूल भी चुका था। मैं जानता था तुम उस समय बहुत छोटे थे, 14 साल के थे जब तुमने मुझे वो गलत बातें कही थी, लेकिन कई साल तक तुम अपनी उस गलती के लिए मुझसे माफ़ी भी मांग चुके थे। लेकिन मैं उस कारण से तुमसे दूर नहीं था, बल्कि कारण कुछ और था। क्या कारण था काका? वांग जी थोड़ा इमोशनल होते हुए पूछता है, लेकिन इससे पहले विंग कुछ बोल पाता अचानक से उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसका सर घूमने लगता है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट सी फील होने लगती है। ऐसा ही हाल कुछ वांग जी को भी लगता है। ये दोनों अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से इनके अंदर की क्या हुआ, जैसे विंग अपने ऑलमोस्ट हीट में आ गया हो, उसे अचानक से बहुत ज़्यादा धुंधला सा बहुत नशे से देखने लगता है। वो बात जो विंग वांग जी को बताना चाहता था वो बात बता ही नहीं पाता है। उससे पहले ही उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो एकदम से बोलता है, मन में सोच रहा है कि उसकी हीट तो अभी आ ही नहीं सकती है, उसकी हीट अभी कुछ ही समय पहले गई है और उसकी हीट जल्दी से 3 महीने से पहले आती नहीं है। इसे अचानक से उसका ये हीट में आना है, उसे भी थोड़ा शौक लग रहा है। वही वांग जी के लिए ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि वांग जी उस दिन के बाद से जब से विंग के साथ उसने अपनी रट बिताई है वो दोबारा कभी रट में आया ही नहीं। उसे इन 4 साल में एक बार भी रट नहीं आई है, लेकिन अचानक से विंग के यहाँ आते ही उसे एकदम से रट आ गई, वो भी खुद शौक है। पर ये दोनों इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाते या महसूस कर पाते, इनकी बॉडी अब इनका साथ नहीं दे रही है। वांग जी अब विंग की तरह एक इमोशनल एक लस्ट भरी नज़रों से देख रहा है, और ऐसा ही यार कुछ विंग का भी है। विंग और वांग जी अब एक दूसरे की तरफ अपने आप को बढ़ने से रोक नहीं पाते हैं। थोड़ी देर पहले तक विंग और वांग जी जब बात कर रहे थे अब एक दूसरे को टच करने लगे हैं। विंग अब तुरंत वांग जी के पास पहुंच गया है और वांग जी विंग का हाथ खींच के उसे बेड पे लेके आ गए हैं। ये दोनों अब बेड के ऊपर आ गए हैं और विंग पैशनेटली वांग जी को किस कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी इस समय अपने अल्फा की डिमांड कर रही है। वहीं वांग जी भी विंग को बहुत पैशनेटली किस कर रहा है। ये दोनों जैसे एक दूसरे के प्रति इस 4 साल की दूरी को, इस हंगर को आज अपनी किस से पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिप्स में जैसे एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं, इतनी ब्रूटली ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आज वांग जी के हाथ उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, कुछ ही सेकंड में विंग के वो बड़े बड़े हानफू उसकी बॉडी से दूर कहाँ चले गए हैं, ये विंग को महसूस ही नहीं होता। वहीं वांग जी के हाथों ने उन्हें इतनी दूर फेंक दिया है कि जल्दी से तो अब वो मिलेंगे नहीं। वहीं दूसरा तरफ विंग का भी यही हाल है, जैसे वो खुद चाहता है कि वांग जी उसकी पूरी बॉडी को ऐसे ही ब्रूटली टच करे, किस करे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की बॉडी को भी अब विंग एक्सप्लोर कर रहा है।
वांग जी अब पहले वाली तरह कमज़ोर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरी करता है। और ये दोनों आज कोई अल्फा और ओमेगा के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि इनकी बॉडी में ज़रूर हीट और रेट के सिम्टम लग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर हीट और रेट में नहीं है। इन दोनों को फील हो रहा है, लेकिन इन दोनों की बॉडी जैसे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। विंग भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वांग जी उसका हाल तो बेहाल है। उसे तो जैसे इस समय अपने सामने जो ओमेगा है उसे अपना बनाने की एक जिद से चढ़ गई है। दोनों कब पूरी तरह से कपड़ों के बिना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए, दोनों को पता ही नहीं चलता। थोड़े ही टाइम में विंग वांग जी के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। वहीं आज ये इनिशिएटिव खुद विंग ने लिया। ये देख के वांग जी भी थोड़ा शॉक होता है, पर वो भी इस चीज़ को ने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, एक दूसरे के साथ जैसे एक दूसरे को पाने की चाह, एक दूसरे का वो प्यार जो इन दोनों के मन में 4 साल है वो इस तरीके से एक दूसरे को शो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विंग की ये मॉर्निंग और वांग जी की ये रफनेस इस बात का प्रूव है कि ये दोनों सिर्फ कहने के लिए शादीशुदा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए सचमुच में फील भी करते हैं और अपने बॉन्ड की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इन दोनों की मॉर्निंग के साउंड अब बाहर खड़ा हुआ एक शेडो वाला पर्सन कनिंग से स्माइल देते हुए देख रहा है। कहीं ना कहीं ये किसी की और की चाल है जिसमें ये फंस चुके हैं। ये दोनों अभी समझ नहीं पाए और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है ये क्या हुआ? अभी तो इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें थी जो इन दोनों को करनी थी। वांग जी ने तो अपने दिल की बात विंग को बता दी, अपने प्यार को विंग को इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन विंग का क्या? अभी तो बेचारा विंग बता ही नहीं पाया वांग जी को कि उसकी एक बेटी है और उससे पहले ये सब हो गया। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? क्या इन दोनों का रिश्ता जो अभी कुछ सुधार की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था, कहीं उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।